हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेज। आप सब बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत है मध्य ज्ञात करने की जो दो रीतियां बताई गई थी, व्यक्तिगत रीति और खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी दोनों रीतियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे हम सब विद्यार्थी। आज की क्लास के अंदर नए बिंदु के बारे में अर्थात सतत श्रेणी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत सतत श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाती है। सभी विद्यार्थी सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हमारा टॉपिक वही रहेगा मध्यिका। मीडियन कहने का तात्पर्य है मीडियन। मध्यिका याद करने की जो तीसरी रीति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले मैं विद्यार्थी बता दूं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट की सहायता से अवश्य पूछिएगा। ठीक है, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। हमारा आज का बिंदु मध्य के अंतर्गत जो तीसरी जो रीति बताई गई थी उस रीति के बारे में अध्ययन। पहली रीति हमारी थी व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से मध्य गणना की जाती है। ठीक है, दूसरी जो बताई गई हमारी खंडित श्रेणी के अंतर्गत भी मध्य का जो ज्ञात की जाती है उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे हम। आज तीसरी रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरी रीति हमारी बताई गई है खंडित या, चलिए लिख लेता हूं, अखंडित या सतत रीति, यानी कंटिन्यूस श्रेणी। अखंडित या सतत रीति में किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाएगी। गणना करने के लिए जिस प्रकार से आपने खंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्य ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया था, उसी प्रकार से आज हम कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत भी पहले चरणों का अध्ययन करेंगे। किन किन चरणों के माध्यम से आप अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी या कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत मध्य की गणना सरलता पूर्वक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सही विद्यार्थी अध्ययन करते चले बिंदुओं का। नंबर 1 पहले लिख लीजिए इसके अंतर्गत, इस श्रेणी में मध्यिका की गणना करने के लिए निम्न चरणों को पूरा करना होगा। जो चरण बताया गया उन चरणों के माध्यम से ही मध्य की गणना कर सकते हैं। जो स्टेप बताया गया सबसे पहले स्टेपों का अध्ययन कर लेते हैं। चरण या स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होगा कि दिए गए वर्ग किस रीति, कहने का तात्पर्य दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहली जो हमारी रीति बताई गई है समावेशी रीति, और जो दूसरी बताई गई है वह हमारी कौन सी है बच्चों, अपवर्जी रीति। सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होगा कि दिया गए वर्ग किस रीति के हैं। यदि प्रश्न के वर्ग समावेशी, यदि प्रश्न के वर्ग समावेशी
रीति में दिए गए हैं तो उन वर्गों को वो तो सर्वप्रथम उन सभी वर्गों को अपवर्जी रीति में परिवर्तित किया जाएगा। पहले हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप पुनः समझा देता हूं, एक बार देखना सही विद्यार्थी। सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होगा दिया गया वर्ग किस रीति अर्थात समावेशी अपवर्जी रीति का है। यदि प्रश्न के वर्ग या प्रश्न के जो मूल्य दिए हुए हैं समावेशी रीति में दिए गए हैं तो सर्वप्रथम उन सभी वर्गों को अपवर्जी रीति में परिवर्तित किया जाएगा। पहला हमारा स्टेप यहाँ खत्म हो चुका है। सबसे पहला आपका जो उद्देश्य रहेगा यही रहेगा, समावेशी रीति अपवर्जी रीति। ठीक है बच्चों, अपवर्जी रीति में क्या होता है? अपवर्जी रीति के पहचान में पूर्व में बता भी चुका हूँ। सबसे पहले जो पढ़ाया गया था आपको रीतियों के बारे में, दोनों रीतियों में बताया गया। समावेशी रीति के अंतर्गत जो प्रथम वाले वर्ग की जो अधिकतम सीमा होती है वह आगे वाले यानी प्रथम वाले वर्ग की आगे वाली जो सीमा होती है वह उसके मध्य में एक का अंतर पाया जाता है, तो वह हमारी समावेशी रीति होती है। और जब प्रथम वर्ग की L2 अरे प्रथम वर्ग की अधिकतम सीमा और द्वितीय वर्ग की न्यूनतम सीमा दोनों बराबर होती है तो वह अपवर्जी रीति होती है। यदि समावेशी होती है तो अपवर्जी समावेशी रीति अपवर्जी में चेंज करने का छोटा सा सिद्धांत है। पहले अंतर ज्ञात कीजिए, कितने का अंतर दिया? सामान्यतः एक का अंतर होता है तो एक के अंतर का आधा कीजिए। आधे वाले मूल्य को प्रथम वाली L2 के अंतर्गत L1 के अंतर्गत जो न्यूनतम सीमा है न्यूनतम सीमा में घटाइए, अधिकतम सीमा में जोड़िए। इस प्रकार से क्रम अपनाने पर आपका जो समावेशी रूप दिया हुआ है मूल्यों का या वर्गों का वह मूल्य अपवर्जी के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समावेशी रीतियों को अपवर्जी रीति के अंतर्गत परिवर्तित कर सकते हो। तो सबसे प्रथम स्टेप यही रहेगा कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत कि हमें उसे अपवर्जी में परिवर्तित होना होगा। यदि नहीं किया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, सही उत्तर बिल्कुल भी नहीं आएगा। उत्तर सही निकालना है तो मध्य की सही प्रकार से गणना करनी है तो उसे आपको अपवर्जी परिवर्तित करना जरूरी है। पहला चरण पूरा समझ में आ गया सब विद्यार्थियों को। दूसरा चरण देखते हैं, दूसरा चरण क्या बता रहे हैं हमारा वो भी समझ लीजिए। स्टेप नंबर सेकंड, तत्पश्चात ज्ञात आवर्तियों को अर्थात आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब एफ, उसका संकेतांक क्या है बच्चों? एफ। आवर्तियों को संचयी आवर्ती यदि कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी कहने का था, इसका संकेतांक हमारा CF है। तो तत्पश्चात ज्ञात आवर्ती अर्थात FF को संचयी आवर्ती यानी CF में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरी बात खत्म हो गई। यहाँ पर दूसरे क्या बता गई है? दूसरे बिंदु के अनुसार जो ज्ञात आवर्ती है आवर्तियों को संचयी आवर्तियों में परिवर्तित किया जाएगा। संचय परिवर्तित करने के बाद आपको क्या करना है? मध्यिका पति करना जाएगी। नंबर 3 डाल लीजिए। तीसरा चरण, तत्पश्चात निम्न सूत्र की सहायता से मध्य का पद ज्ञात किया जाएगा। अब तत्पश्चात मध्य का पद, मध्य का पद ज्ञात करना पड़ेगा।
सतत श्रेणी या कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत मध्य का जो पद ज्ञात किया जाएगा, मध्य का पद ज्ञात करने का यानी एम ज्ञात करने का जो सूत्र हमारा वह होगा n/2। एन हमारा क्या होता है वो भी लिख लीजिए, एन बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के अंतर्गत जो एन जो हमारा होता है वह आवर्तियों का योग ही होता है, आवर्तियों का योग, यानी आवर्तियों के योग के अंतर्गत 2 से विभाजित कर लेंगे तो हमें मध्य का पद की गणना हो जाएगी, मध्य का पद हमारा सरलतापूर्वक ज्ञात हो जाएगा। फिर मध्य का पद को कहाँ देखा जाएगा, ये तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है। मध्य का पद को हम कहाँ देखते हैं बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। यहाँ लिख लीजिए स्टेप नंबर चतुर्थ स्टेप के अनुसार क्या बताया गया है, तत्पश्चात मध्य का पद यानी n/2 को संचयी आवर्ती में देखा जाएगा तथा यह अंक जिस संचयी आवर्ती में होगा उसके ठीक सामने वाले वर्गांतर से ही मध्य का मूल्य की गणना की जाएगी। चौथा चरण पूरा हो गया, 4 चरण हो गए, 5वां चरण बताया गया है। 5वें चरण के या तथ्य के अनुसार क्या बताया गया है वो भी समझ लीजिए कि 5 चरण में किस बिंदु के बारे में बताया गया है। 4 बिंदु लिख लिए, 5वां बिंदु में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, एक बार देख लेना विद्यार्थी, इसको लिख लिया विद्यार्थियों ने, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। 5वां चरण देखिए, 5वां चरण क्या बताया गया है, स्टेप नंबर 5वां, 2 तक सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया था, मैं 2 तक के साफ कर दिया है, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 गणना की जाएगी मध्य का मूल्य के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य इसमें 2 सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले मध्य का पद ज्ञात किया जाए, मध्य का पद के बाद मध्य का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र बताए गए हैं। सूत्र क्या है वो लिख लीजिए, मध्य का सूत्र क्या है, एम, कैपिटल एम हो गया यहाँ पर, एम बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट एम माइनस सी। पहला सूत्र हमारा ये हो गया। 2 सूत्र बताए गए हैं, इन दोनों को सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया था। चलिए मैं अपने दोनों को साफ कर देता हूं एक बार। ये हमारा हो ही गया पहला। दूसरा हमारा क्या है, या m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट m माइनस c। ये हमारे 2 सूत्र हो गए। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से मूल्यों के आरोही क्रम में होने पर
इस सूत्र के माध्यम से मध्यिका मूल्य की गणना की जाएगी। जो ये हमारा आरोही क्रम में सूत्र प्रयोग किया जाएगा। आरोही क्रम में दूसरा सूत्र है, समझ सबका मतलब समझ लीजिए, m बराबर मध्यिका मूल्य यानी मीडियन वैल्यू कहने का तात्पर्य है। m के बाद हमारा क्या है बच्चों, L1 हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ लिख लीजिए मध्यिका पद या वर्ग की निम्नतम से तात्पर्य बच्चा लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा यानी LOWER लोअर, LIMIT लोअर लिमिट, जिसका संकेतांक जो होता है हमारा होता है L1। ठीक है बच्चों, मध्यिका पद या वर्ग की निम्नतम सीमा हमारी L1 कहलाएगी। हमारा I क्या है वो लिख लीजिए, I बराबर अंतराल इंटरवल हो गया, इंटरवल किसका होगा वो भी लिख लीजिए, मध्यिका वर्ग का अंतराल। जो हमारा अंतराल होगा किसका होगा बच्चों, मध्यिका अंतराल। वैसे मान लो कई बार जो वर्ग दिए हुए हैं वो वर्ग अलग अलग दिए हुए हैं। प्रथम वाले वर्ग के अंतर्गत 10 का अंतराल, दूसरे वाले वर्ग में 20 का अंतराल, तीसरे वाले में फिर 10 का अंतराल, फिर 20 का आ गया। इस प्रकार से अंतराल अलग अलग आ रहा, कई बार 5 का, किसी में 2 का, किसी में 4 का। इस प्रकार से यदि अंतराल दिए हुए हैं तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो अंतराल होगा वह मध्यिका वर्ग का अंतराल ही लिया जाएगा। यानी जो मध्यिका पद यानी n/2 के माध्यम से आपने जो पद ज्ञात किया है वह पद जिस मूल्य के ठीक सामने है उस वाले वर्ग का जितना अंतर होगा वही अंतर हमारा इंटरवल कहलाएगा। समझा गई बात। आई के बाद हमारा क्या है एफ का मतलब जो जानते हो आप क्या होता है, एफ का मतलब आवर्ती होता है बच्चों। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक आवर्ती के लिए भी एक शर्त हो गई। शर्त क्या हो गई वहां लिख लेना, मध्यिका वर्ग की ही आवर्ती। यहाँ दो शब्द लिखा मैंने, की और ही। ये ही का मतलब क्या है, जो आपका मध्यिका वर्ग आया है उसके ठीक सामने वाले आवर्ती। की का मतलब क्या है, सामने वाले आवर्ती। मैं एक बार इसको स्पष्ट कर देता हूं पूर्ण रूप से। तो मध्यिका वर्ग के ठीक सामने वाली आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये स्पष्ट हो गया आपका। जो एफ हमारा रहेगा आवर्ती रहेगी, आवर्ती रहेगी किसकी रहेगी, मध्यिका वाले वर्ग की रहेगी। उसके बाद हमारा एम का मतलब क्या है, तो लिख लीजिए एम बराबर, एम का मतलब है n/2 जो पॉकेट आइटम आया वही हमारा एम वाला रहेगा। जो हमने पूर्व में यानी मध्यिका पद जो ज्ञात किया था वही हमारा एम कहलाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं मध्यिका पद। ठीक है, इसके बाद क्या है सी का मतलब क्या है वो भी लिख लीजिए। तो सी का मतलब क्या बताया गया है, जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत जो आपका एम वाला पद आया है उस एम वाले पद के ठीक ऊपर वाली, क्या बच्चों, एम वाले पद के ठीक ऊपर वाली जो आवर्त संचय आवर्ती होगी वो हमारी सी कहलाएगी। तो इसमें लिख लीजिए मध्यिका पद के ठीक ऊपर वाली संचयी आवर्ती। स्पष्ट हो गया। यहाँ पर सी हमारा क्या रहेगा बच्चों, मध्यिका पद के ठीक ऊपर वाली संचयी आवर्ती जो होगी, संचयी आवर्ती का जो मूल्य होगा वही मूल्य हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सी कहलाएगा। यहाँ ये बात समझ आ गई आपको, यहाँ ये बात थी। अब पहला सूत्र हमारा, पहले सूत्र के हमारे अनुसार हमारी ये बात स्पष्ट हो चुकी है। हमें अथवा के अंतर्गत और में हमारे एक सूत्र वो दिया था, वह हमारा क्या था, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1। L1 के बारे में लिखा चुका हूं, L1 वही हमारा यहाँ L1 हो जाएगा। I हमारा ये है ही इंटरवल। I कैसे कहते हैं बता देता हूं मैं आपको।
पहले यहाँ लिख रहा हूँ L2, L2 क्या है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख रहा हूँ L2 के बारे में, L2 क्या है, L2 लिख लीजिए, मध्य का पद, मध्य का पद या वर्ग की उच्चतम, कौन सी बच्चों, उच्चतम सीमा। कहने का तात्पर्य अपर लिमिट UPPARLIMIT, अपर लिमिट, अपर लिमिट जो होगी वही हमारी L2 कहलाएगी। और आई अंतराल ज्ञात करने के लिए सूत्र जो फॉर्मूला लगाया जाता है वह हमारा क्या है, I बराबर L2 माइनस L1। यानी आज जो हमारी अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देने के बाद जो मूल्य, कहने का तात्पर्य हो गया अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाले मूल्य को घटा देने के बाद जो मूल्य निकल कर आएगा वही हमारा मूल्य कहलाएगा बच्चों, I कहलाएगा। L1 का मतलब होता है निम्नतम सीमा, और जो हमारा L2 होता है, L2 का मतलब होता है उच्चतम सीमा, होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट को ही L2 कहा जाता है। L1 और L2 जो देखी जाएगी मध्य का वाले वर्ग की ही देखी जाएगी। इसके अलावा आप दूसरे वाली L1 L2 देख लिए तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब यहाँ मैंने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई, पांचवें चरण के अनुसार ये बिंदु बताए गए हैं। यदि मान लो मैंने यहाँ पे एक शर्त लिख दी कि इस सूत्र का प्रयोग आपको आरोही क्रम में होने पर, यानी आरोही क्रम में यदि आपको मूल्य दिया हुआ है तभी इस सूत्र का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया यहाँ पर, यदि मेरे पास यदि मूल्य अवरोही क्रम में दिए हुए होंगे तो मैं किस सूत्र के माध्यम से मध्यिका की गणना करूंगा। समझा गई बात। तो आपको वहां पर दूसरे सूत्र का प्रयोग करना होगा। कौन सा होगा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले इसको लिख, सब विद्यार्थी इसको लिख लिया, सेकंड सूत्र। यहां पर हमारी ये शर्त हो गई कि आरोही क्रम में होने पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी शर्त हमारी क्या है वो भी लिख लीजिए, अवरोही क्रम, यानी चरण नंबर पांचवा चरण भी लिख लीजिए ताकि आपको समस्या का समाधान हो जाए आपके। लिख लिया पांच चरण। छठा चरण लिख लिया, छठा चरण क्या बताया गया है, स्टेप नंबर 6, यार 6 करने से पहले एक बार पुनः ये लिख देता हूं मैं, m बराबर L1 प्लस I अपॉन F m माइनस C और m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट m माइनस C। यहाँ कोई संकेत चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। चरण नंबर 6, यदि प्रश्न अवरोही क्रम में, ये हमारा हो गया आरोही क्रम पर, यदि प्रश्न अवरोही क्रम में दिया गया है तो निम्न सूत्र की सहायता से मध्य का मूल्य की गणना की जाएगी। यहाँ पे देखो कौन सा पड़ेगा सूत्र हमारा क्या है वो ले लीजिए, वो सूत्र हल्का सा अंतर और बाकी सब कुछ ऐसे ऐसे के ऐसे है। हमारा ले लीजिए यहाँ पर m बराबर L2 माइनस I अपॉन F ब्रैकेट m माइनस C। कितना सा अंतर है, यहाँ हमने प्लस किया था यहाँ माइनस कर देंगे, बाकी जो चीजें सेम टू सेम ऐसी की ऐसी है वही हमारे यहाँ मूल्य हो गए। m हमारा मध्य का पद, मध्य का मूल्य हो गया, L2 का मतलब अपर लिमिट हो गई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है यहाँ प्लस का संकेतांक था और यहाँ पर माइनस का संकेतांक है। यहाँ पर L1 दिया हुआ था,
यहाँ पर L2 दी हुई है। बस इन दो बिंदुओं का, इन दो तथ्यों का ध्यान में रखना है। बाकी सब कुछ जो सूत्र जैसे था वैसे के वैसे ही रहेगा। अथवा में लिखना चाहो तो वहां बना सकते हो। वही हमारा सूत्र m बराबर L2 माइनस L1 अपॉन f ब्रैकेट m माइनस c। एज इट सेम टू सेम ऐसे हो गया। दो रूप में हमारे इसके भी दो सूत्र हो गए। प्रथम हमारा ये सूत्र, हमारा दूसरा ये सूत्र। इन दोनों सूत्रों, इस सूत्र का प्रयोग कब करना है? इस सूत्र का प्रयोग आपको सर जब मूल्य आपके पास अवरोही क्रम में दिए हुए होंगे तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको इस सूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप कोशिश करो तो इस सूत्र का प्रयोग ऊपर वाले अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में प्रश्न को समाधान कर दोगे तो आपका समाधान जल्दी हो जाएगा, समस्या को सामना कम करना पड़ेगा। ठीक है, दो सूत्र हो गए। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में होने पर। ठीक है, ये हमारे दो रूप हो गए। आरोही क्रम में होने पर मध्य गणना इस प्रकार से की जाएगी, अवरोही क्रम में होने पर मध्य गणना इस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, ये हमारे सूत्र हो गए, फॉर्मूला हो गए। अब हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब आपको उदाहरण के माध्यम समझाया जाएगा। अभी समझाऊंगा, शायद पूरा उदाहरण हो भी नहीं पाएगा क्योंकि गटमट समझी सुन में नानी अपन को समझना है। समझने के लिए समय चाहिए, समय की बहुत आवश्यकता है हमें। तो हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत हम सबसे पहले आरोही क्रम के अंतर्गत सतत श्रेणी में आरोही क्रम में किस प्रकार से मध्य का मूल्य गणना की जाए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरे उदाहरण के अंतर्गत अवरोही क्रम में होने पर किस प्रकार से मध्य गणना की, उसी दोनों बिंदुओं के बारे में अध्ययन विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी इसको लिख लेना, नोट कर लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हो। मिलते हैं बच्चों आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। लिख लिया सभी ने? शाबाश।